हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ और सुनने वाले लोगों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा आपको आपके घरानों को बरकत दे, अपने जलाल के लिए सरफराज करें। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर यीशु मसीह के अज़ीम नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। यीशु ने, खुदा ने हमारी रात भर हिफाजत की और सलाम की बख्शी, मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। आज अमेरिका के अंदर भी शुक्रगुजारी पूरे मुल्क में की जाती है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा का शुक्र करें। अमेरिका के अंदर, आज पूरे मुल्क के अंदर, पूरी कौमों कबीलों के अंदर आज शुक्रगुजारी का दिन मनाया जा रहा है। आप सबको मुबारक हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे मत्ती अरसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब कलाम मुक़द्दस में या मरकूम है। हम 34 आयत से पढ़ेंगे। कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा या एक से मिला रहेगा, एक दूसरे से मोहब्बत रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना कर कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठड़ों में जमा करते हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप ने खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और शोषण के दरख्तों को गौर से देखो कि कैसे वो बढ़ते हैं। गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना काटते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हम इससे चंद बातों को सीखेंगे और अपनी जिंदगी के अंदर गौर करेंगे ताकि खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है। हालेलुया। खुदा कितना प्यार करता है। हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना उनके पास हल है, ना पंजाली है, ना जमीन है, ना कोई उनका खेत है, और खुदा उनसे कितनी मोहब्बत करता है। वो पेट भर कर खाते हैं और सोते हैं, आराम करते हैं। ना उनको फिक्र है, ना उनको कोई बोने का फिक्र है, ना काटने का फिक्र है। खुदा जो आसमानी बाप है उनका फिक्र करता है। हम इंसान होते हुए बड़ी फिक्र करते हैं, आज मैंने ये काम करना है और कल ये काम करना है। मेरे अज़ीज़ों, एक बाइबल मुक़द्दस
मत्ती की इंजील में भी मिलेगा, लूका की इंजील में भी मिलेगा, मरकस की इंजील में भी मिलेगा। एक इंसान जो अमीर था और उसके पास बेशुमार रिज़्क़ आ गया और कहने लगा, ऐ मेरी जान, खा पी आराम कर, हम तुझे कोई फिक्र नहीं। पड़ोले परले ने, मटियां पर लिया ने, मकान पर गए ने, और मेरी जान तुम खा, बेफिक्र हो जा। और खुदा ने क्या कहा, ऐ नादान, तूने आज रात वापस लौटना है और तुझे तलब कर लिया जाएगा। सो वो उसी रात मर गया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, हवा के परिंदों को गौर से देखें, सोसन के दरख्तों को गौर से देखें। जो दरख्त है उसे ना को पानी देता है ना गोडी करता है, वो कैसे बढ़ते हैं। और हवा के परिंदों को गौर से देखो, ना वो मेहनत करते हैं, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, तो खुदा उनको खिलाता है। क्या खुदा की कलाम में लिखा है, तुम उनसे अपनी कदर ज्यादा नहीं रखते? उनकी कदर कितनी है? फिर बनीनो इंसान की कदर कितनी है? और खुदा की नजर में, जिसको खुदा ने अपना सांस दिया, अपना दम फंका, क्या दम! खुदा ने हवा के परिंदों को, दरख्तों को, घास को, हर एक चीज को कहा हो जा तो वो होगी। और आदम को अपने हाथों से खलक किया। आदम की वो कितनी कदर करता है। खुदा की नजर में इंसान की कदर है, लेकिन इंसान खुदा की कदर नहीं करता। इंसान गुनाह की तरफ लौटता है, बुराई की तरफ लौटता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, अपनी फिक्र करके क्या अपनी उम्र के अंदर एक घड़ी भी तो बढ़ा नहीं सकता। हवा की परिंदों को गौर से देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। इंसान खाने पीने से नहीं मरता, ना पोशाक से, क्योंकि फिक्र करने वाला ऊपर बैठा हुआ है। जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, तवज्जो करते हैं कि मैं बड़ा कुछ करता हूं, मेरे अज़ीज़ों, बनीनो इंसान कितनी फिक्र कर ले, बनीनो इंसान कितना बगावत कर ले, लेकिन एक दिन जब हमने वापस जाना है तो उस वक्त हिसाब होना है। उस वक्त हमें बुलाया जाएगा। और जो आज खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगी को बसर करेंगे, उनको कहा जाएगा, ऐ मेरे बाप के बरगज़ीदा लोगों, मेरे पास आओ, जहां मैं मौजूद हूं वहां पे दूध की नहरें और नूर ही नूर होगा। वहां पे कोई तारीकी ना होगी, जहां भी जाएं वहां पे नूर होगा और खुदा का जलाल वहां पे जाहिर होता होगा। मैं बड़ी दलेरी करता हूं कि किसी को भी कोई चीज देकर फिक्र सोचता हूं, मैंने उसको दे दिया, देने वाला ऊपर है।
हम तो थोड़ी सी चीज देकर बुरा महसूस करके पछताते हैं, मैंने उसको क्यों दे दिया। लेकिन देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। मेरे अजीजों, जो आसमानी बाप है वो हमें हर रोज देने की कुदरत रखता है। वो रिज़्क देता है, वो हर चीज मुहैया करता है, वो हर वक्त अपने लोगों की फिक्र में रहता है। हम अपनी जिंदगी के अंदर एक पल का फिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि ये सांस उसका है। जिस वक्त जी चाहे वो वापस ले सकता है। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में हिजकील नबी खुदा के साथ बातचीत करता था, रूहानी आदमी था। तो जब खुदा का फरिश्ता उसे लेने के लिए आ रहा था, तो खुदा के बंदा ने रोना शुरू किया, बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोया। जब रो रहा था तो खुदा ने कहा, जा 15 बरस और तेरी उम्र को बढ़ा दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तवज्जो करें। जिनकी उम्र लंबी होनी है वो अपनी उम्र में कभी सोच, कभी फिक्र, कभी तवज्जो, कभी ख्याल नहीं रखते, बल्कि जिनका भरोसा खुदा पर है वो खुदा उनके साथ है। दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर। मेरे अज़ीज़ों, मूसा के साथ साथ खुदा 40 दिन का सफर था, जो 40 साल लग गए, और दिन को बादल का शीतोन बनकर उनके ऊपर साया करता था, और रात को आग का शीतोन बनकर उनके आगे आगे चलता था। आज भी ऐसा करता है। चिड़ियों से, जानवरों से कितनी इंसान की कदर करता है, लेकिन जब इंसान सोच लेगा कि मुझे खुदा ने अपना धन दिया, अपनी सूरत दी, और मेरी फिक्र करने वाला हर वक्त मौजूद है और मेरी फिक्र करता है, अपनी फिक्र उस पर छोड़ दें। जब हम फिक्र करना शुरू करते हैं तो वो हमारी फिक्र करना छोड़ देता है। क्यों? फिर हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब हम फिक्र करना शुरू करते हैं तो हमें वापस बुलाने की फिक्र करता है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें, अपनी फिक्र उस पर छोड़ें, अपना तवक्कल उस पर रख दें, ताकि उस तवक्कल पर गौर करें, ताकि वो मेरी फिक्र कैसे कर रहा है, मुझे कैसे संभालता है, मेरी जान की कैसे कदर करता है, मेरी जिंदगी को कैसे बहाल करता है। हालेलुया। आज हम अपनी फिक्र खुदा पर छोड़ें, खुदा को कहें, ऐ खुदावन मेरी जान तेरे हुजूर, मेरी जान को तू संभाल, तू हिफाजत कर, तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज। मेरे अज़ीज़ों, हम रूहानी खुराक की फिक्र करें, रूहानी खुराक करें। रूहानी खुराक हमारी जिंदगी है, रूहानी खुराक हमारी कुव्वत है, और रूहानी हमारा जज्बा है। जब हमारे अंदर रूहानियत नहीं तो फिर हम जिस्मानी हैं, जिस्म जो है वो खाक के हवाले किया जाना है। तो अपनी जिंदगी के लिए फिक्र करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, एक पल नहीं बढ़ा सकते।
अपनी फिक्र को खुदा पर छोड़ दें, ताकि खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, हिफाजत करता है। और दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर आप अपने खुदा के हसूरी में झुक जाए। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके हसूर झुकें और खुदा उनको पुकारें और खुदा उनको सजदा करें। आए दुआ मांगे आज की सुबह के लिए, आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, और जो अमेरिका के अंदर आज शुक्रगुजारी का दिन मनाया जा रहा है, उस शुक्रगुजारी के लिए हम सब खुदा उनके हजूर झुकें और खुदा उनको पुकारें और खुदा उनको सजदा करें और खुदा उनको कहें, ऐ खुदावन मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मेरा ईमान तुझ पर है, और मुझे ताकत, कुव्वत, जोर बख्श, अपना जलाल बख्श, अपनी कुदरत बख्श, अपनी जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर, ताकि खुदा उनमें कमजोर हो। कमजोरियों को खुदा दूर कर देता है, अपने लोगों को बहाल करता है, अपने लोगों को भर के देता है, अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर मौजूद रहता है। आए दुआ मांगे आज की सारी मोहब्बत के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बीएस, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकतें दुआ को सुन के बोलकर आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। आए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के तेरे दिए हुए कलामी खुदा के लिए। तूने मुझे जो आज सुबह कलाम दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आए बाबा 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 बा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिरकत में घनी है, पाकरू में कमजोर हूँ। मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी नजात तू है, मेरी जिंदगी का चश्मा तू है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे बहाल किया है, तूने मुझे कचरे से उठाया है, तूने मुझे गंदगी से उठाया है, तूने मुझे बदकार से बचाया है, तूने मुझे बुरे कामों से निकाला है। आए बाप, जब मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में, आज भी जब मैं अपनी जिंदगी पर गौर करता हूँ तो खुदावन में बहुत कम निकलता हूँ। और खुदावन, तू अपनी पाक रूह को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। बाबा बाबा यीशु नासरी, मैं कमजोर हूँ, मेरा जोर तू है, मेरी कुव्वत तू है, मेरी नजात तू है, मेरी नजात का मंबा तू है। तूने मुझे प्यार किया है, रात भर मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया। तेरी पाक रूह को मांगता हूँ, जहाँ भी जाऊँ तो मेरी रहनुमाई के लिए भेज, ताकि खुदावन तमाम बुरे मंसूबों पर गाली बार सकूं और तेरे नाम को जलाल दे सकूं। तो मेरा जिंदा तबीब आदम है, आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बार कर दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। हालेलुया। बाप आसमानी मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। आओ बाबा बाबा भी यीशु, मेरे बच्चों को अपनी पनाह मिले, लपेट मिले। तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को तर्क करना, बाप बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाली रो बख्श देना। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे और शुभ और ब्लेस कर। हालेलुया। आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ले के साथ हो, आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो,
इस मलिक के साथ हो, मलिक के हाकिम के साथ हो, मलिक की कबीना के साथ हो, मेरे साथ जितने पासबान हैं उनके साथ हो, और राज कैसर के साथ हो, उनकी वाइफ के साथ हो, उनकी घराना बच्चों के साथ हो। बाबा बाबा यीशु नासरी जितने मेरे साथ खादिम मौजूद हैं उनकी रहनुमाई कर, मेरी कलीसिया के साथ हो, राज कैसर की चर्च की कलीसिया के साथ हो, राज कैसर की चर्च की और खिदमत गुजारी को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, दुगनी चौगनी बढ़ती जाए और सारा चिलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आए खुदावन अपने हाथ को बढ़ा और बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा जलाल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाप आसमानी तमाम दुनिया के ऊपर, मेरी काम के ऊपर अपना हाथ बढ़ा, मेरी काम की तमाम खादमों को आज की शोले बना, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गल्ला में जमा करे, तेरे अजीम नाम को जलाल दे। तमाम चर्च पर, पंडाल पर, घर पर जो आबादित है उनकी सब जगह तेरी पाक फरिश्तों की बाढ़ हो, ताकि अबलीस का मंसूबा कायम न हो, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी कुदरत को जाहिर किया जाए। तू जिंदा तबीब आजम है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के आधारों के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, बड़ी बरकत देना। दुआ को सुन, मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो, दूसरे मुल्कों को अनाज दे सके, सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी अपने पाकुर को भेजे, जो मेरे मुल्क के अंदर, मेरे काम के अंदर नशे की लानत है, यीशु तेरे नाम के वसीला जाए, उन जिंदगियों का फिदिया तूने दिया, उन जिंदगियों को तूने अपने लहू की बूंदों से खरीदा, ताकि वो जिंदगियां हलाक न हो जाएं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं उन जिंदगियों के लिए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा, उनको अक्ल दिलाई फाहिम दे, ताकि वो जिंदगियां तब्दील हो जाएं, उनके रास्ते बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, अबलीस की कहते शर्मिंदा हो जाएं, और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। ऐ बाप, आज की खूबसूरत सुबह के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप उस्मानी, उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जो खुदावंद पाक खुदा, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, जिंदगियों को बदल दे, अबलीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ, जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास हासिल करें और तेरी शुक्र गुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। तू ही जलाल का भरा हुआ है, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। मसीह यीशु सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूँ, तुम्हें इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात की आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा,
कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुतसिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।